रिकमेंडेशन मैं हूं अब्बास खान। मैं आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं, और वो ये है कि ZTBL OG3 के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर लिखे हुए हैं, उसके हवाले से उसके ऊपर हम तफसील के साथ मैं आप लोगों को जो है ना वो समझाऊँगा, ठीक है, ताकि जो लोग इससे उनको कन्फ्यूजन है वो फिर क्या हो जाए, उनका दूर हो जाए, ठीक है। तो मुझे आखिर तक जो है ना वो देखिएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स में डियर स्टूडेंट जो स्टूडेंट ने सवाल पूछा है वो ये है कि हम कौन सी डिग्री क्या करें, हम उनको अटेस्ट करवा दें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिखी हुई है आपकी जो लास्ट डिग्री है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है, आप मुझे बताएं कि इस जॉब जो ZTBL OG3 की जो पोस्ट थी वो क्या थी, उसके लिए 16 ईयर क्या थी, एजुकेशन रिक्वायर्ड थी ना, 16 ईयर एजुकेशन वहाँ पर क्या थी, रिक्वायर्ड थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो 16 ईयर की जो डिग्री है, ठीक है ना, ये 16 ईयर की जो डिग्री है, ठीक है ना, उनको बेसिकली क्या है, अगर किसी के पास है, ठीक है, तो उनको बेसिकली क्या है, उन्होंने वेरीफाई करना होता है, ठीक है। इनके मुकाबले में स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, M.Phil किया हुआ है, ठीक है ना, M.Phil किया हुआ है, उसकी डिग्री भी इनके साथ है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि क्या हम M.Phil की डिग्री वेरीफाई करवाएंगे, तो नहीं डियर स्टूडेंट, आपकी M.Phil की डिग्री का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस जॉब के लिए 16 ईयर एजुकेशन क्या थी, वो रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो अगर आपने HEC से वेरिफिकेशन भी करनी है तो इन दोनों के कंपैरिजन में M.Phil और 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, तो उनकी डिग्री को आपने बेसिकली क्या है, आपने अटेस्ट नहीं करवानी, ठीक है ना। रादर क्या है, इस जॉब की वजह से जो आप एलिजिबल हुए हैं ZTBL OG3 पोस्ट के लिए, वो बेसिकली क्या है, वो अपनी डिग्री क्या है, वो आपने अटेस्ट करनी है, ठीक है ना, अगर आप डिग्री को अटेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप इन जॉब्स के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर, जो कि वापडा में आती है, अकाउंट एंड फाइनेंस, या अकाउंटेंट के लिए आप जो है कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी जॉब, PPSC, KPPSC या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो भी जनरेशन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसकी जो है ना वो क्लासेस में ऑफ़र करता हूँ, ठीक है। इनके डेमो लेक्चर डे स्टूडेंट क्या है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8-9 लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर बनाए हैं, ठीक है। वो आप जो है ना वो ज़रूर जो है ना ऑडिशन क्या है वो देख लीजिएगा, ठीक है। और आजकल हमारे जो है ना वो लेक्चरर 17 ग्रेड के जो है ना वो PPSC के थ्रू जो 103 पोस्टें आई थी उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरह डियर स्टूडेंट सीनियर ऑडिटर क्या है, इसकी पोस्ट क्या है 2024 में क्या है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, जो कि 400 प्लस पोस्ट डियर स्टूडेंट होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ना आप मुझे जो ना डियर स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सून 2024 में किसी भी टाइम जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट आएगी, और 400 प्लस जो है इसकी पोस्टें होंगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, क्या डिग्री को अटेस्ट करना बेसिकली क्या है HEC से, ठीक है ना, डिग्री को HEC से अटेस्ट करना लाजमी है, ठीक है डेसन। तो इनकी जो है ना बेसिकली अटेस्टेशन लाजमी नहीं है जब आप इंटरव्यू के लिए अपियर होते हैं, ठीक है ना, और आपकी HEC से डिग्री अटेस्टेड नहीं है तो कोई भी इशू नहीं बना दे, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 2022 से इस पूरे प्रोसेस को डेसन में फ़ॉलो अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट का इन्होंने कोई भी इशू जो है ना वो क्रिएट नहीं किया था, ठीक है। तो अगर आपकी HEC की डिग्री वेरीफाइड नहीं भी है इंटरव्यू के टाइम पे, तो आपको वो कोई भी इशू क्रिएट नहीं करेंगे और वो क्या करेंगे, आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है। फिर एक सवाल फिर स्टूडेंट ने पूछा है कि हम डिग्री में से एक डिग्री है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी ने इशू की है, और दूसरा यूनिवर्सिटी ने जो इशू की है वो ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। तो हम इसमें से किसको वो अटेस्ट करवा दें। तो डी का डेसन तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप डेसन क्या है कि आप डिग्री को भी, अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री अटेस्ट करा सकते हैं, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट है ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री नहीं ली हुई लेकिन उनके पास ट्रांसक्रिप्ट है यूनिवर्सिटी का, तो वो फिर क्या करे, वो अपने यूनिवर्सिटी का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो फिर क्या है, वो आप HEC से फिर आप अटेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप क्या कर सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं। आपके पास अभी डिग्री है तो आप डिग्री को करवा दें, डिग्री नहीं है ट्रांसक्रिप्ट होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप ट्रांसक्रिप्ट को फिर क्या करें, HEC से फिर क्या करें, वेरीफाइड करवाएं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। को एक और मिसकंसेप्शन है कि हम जो HEC से वेरिफिकेशन करते हैं ना, वेरिफिकेशन या इसकी
उनकी आप अटेस्टेशन, ठीक है ना, अटेस्टेशन या वेरिफिकेशन, इसमें कितना टाइम लग जाता है? तो वो स्टूडेंट कह रहे हैं कि उसमें 2-3 मंथ्स लग जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें 2-3 मंथ नहीं, उसमें इस सूरत में लगते हैं कि अगर आप अर्जेंट बेसिस पे नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप क्या है अर्जेंट बेसिस पे अप्लाई करते हैं HEC अटेस्टेशन या वेरिफिकेशन के लिए, तो मैंने ये ख़ुद प्रोसेस किया हुआ है, ठीक है ना, मैंने ख़ुद डिग्री को अटेस्ट करवाया है, ठीक है ना, HEC से। तो मेरे पास मेरे कितने लगे, मेरे 15 से 20 क्या आते, मेरे वर्किंग बेसिकली क्या आते डेज़ मेरे क्या आते वो लग गए थे, ठीक है ना, 15 से 20 दिन मैंने अर्जेंट पे बेसिकली क्या किया था, उनको मैंने अप्लाई किया था, ठीक है डियर। तो इसलिए 2-3 मंथ्स नॉर्मल के ऊपर बेसिकली क्या आ जाते हैं, वो लग जाते हैं, ठीक है ना, जब आप नॉर्मल के ऊपर अप्लाई करते हैं, अर्जेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। मैंने ख़ुद प्रोसेस को किया हुआ है और मेरे 15 से 20 दिन क्या थे वर्किंग डेज़ मेरे लग गए थे, ठीक है ना, वेरिफिकेशन में। इसके लिए प्रोसेस पे फिर क्या है डियर स्टूडेंट ने ये भी सवाल पूछा है। तो डियर स्टूडेंट इसके ऊपर आपने क्या बेसिकली क्या है HEC वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, आपने HEC, ठीक है ना, गूगल सर्च में जाके आपने लिखने HEC क्या है ई सर्विस, ठीक है ना, HEC ई सर्विस लिख ले, ई सर्विस पोर्टल लिख ले, PORTAL पोर्टल लिख ले, या सिर्फ ये कीवर्ड्स लिख ले, ठीक है, गूगल सर्च में। तो HEC की वेबसाइट आ जाएगी ई सर्विस की, तो वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं आप, इस प्रोसेस को बेसिकली इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस क्या है वो अवेलेबल हैं कि हाउ टू अटेस्ट या वेरीफाई या डिग्री फ्राम HEC, हाउ टू अटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट फ्राम HEC, वो सारे आप ये कीवर्ड गूगल में वो यूट्यूब में लिखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगी और आप स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करके आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा है कि क्या हम मैट्रिक, ठीक है ना, क्या हम मैट्रिक और इंटर के जो हमारे जो मार्कशीट है वो भी HEC से वेरीफाई करेंगे? तो सुन, ये HEC वेरीफाई नहीं करती। बेसिकली जो आपके मैट्रिक के जो DMCs हो गए, इंटर के DMCs हो गए, वो आपको बेसिकली एक बोर्ड बेसिकली क्या है वो इशू करता है, ठीक है। तो HEC का इनके साथ कोई जो है ना वो रिलेशन नहीं है। स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में पूछा है, ये इनको कन्फ्यूजन है, मिसकॉन्सेप्शन है कि हम मैट्रिक और इंटर की जो हमारे मार्कशीट्स है, DMCs है, क्या वो भी हम HEC से वेरीफाई करेंगे? तो इनका HEC से कोई जो है ना वो ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। आपका मैट्रिक और इंटर के DMCs ओनली बोर्ड बेसिकली क्या है वो इशू करते हैं, ठीक है। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। आपने जो अटेस्टेशन सिर्फ करनी है वो यूनिवर्सिटी से इशू करदा, ठीक है, यूनिवर्सिटी से इशू करदा आपकी जो डिग्री है, ठीक है ना, और यूनिवर्सिटी ने जो आपको ट्रांसक्रिप्ट या इसको DMC भी कहते हैं, ठीक है ना, डिटेल मार्कशीट, यूनिवर्सिटी ने जो आपको इशू किया है, ये बेसिकली क्या है, इसकी अटेस्टेशन क्या है आपकी HEC करती है, ठीक है, अटेस्टेशन है या वेरिफिकेशन है। ये आपका जो इंटरव्यू कॉल लेटर है ना, ये इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है ना, उसमें से लिखा हुआ है कि आपको ये डॉक्यूमेंट क्या है द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने प्रेजेंट करनी है, ठीक है। उसको इसमें से मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आपने ये चीज़ें क्या है ओरिजिनल CNSE आपने साथ ले जानी है, ठीक है ना, आपने ओरिजिनल डोमिसाइल है वो आपने साथ ले जानी है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कि ब्रिंग ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़, यानी आपका क्या होगा, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, ठीक है ना। आपका पहले क्या हुआ, आपका पहले मैट्रिक हुआ, ठीक है ना, इनकी क्या है, इनकी मार्कशीट्स है, ठीक है ना, मार्कशीट या इसको DMC भी कहते हैं, ठीक है ना, मार्कशीट या इसको डिटेल मार्कशीट भी कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक का हो गया, ठीक है ना, इंटर का हो गया। ये क्या है, आपने ओरिजिनल क्या है वो आपने साथ ले जानी है, ठीक हो गया। पहले मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। फिर क्या है, अगर आपके पास डिग्री है, ठीक है, तो वो साथ ले जाएं, और डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों है अगर आपके पास, तो आप दोनों साथ क्या करें, वो आप ओरिजिनल क्या है वो साथ ले जाएं। अगर डिग्री नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट है, तो फिर भी चल जाएगा, मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। डिग्री नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट है, तो ट्रांसक्रिप्ट क्या होगे, ओरिजिनल है, ठीक है। ये दोनों की तीनों क्या है, इनमें से बेसिकली क्या है, ये ओरिजिनल आपने क्या करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू क्या करना है, आपने साथ ले जानी है, ठीक हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है कि ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़, ये तो आपकी हो गई ओरिजिनल। अब आपने क्या करना है कि आपका, ठीक है, इसको और से सुनेगा, अब आपने क्या करना है कि आपने मैट्रिक हो गया,
ठीक है ना, एफएसी या इंटर हो गया, ठीक है ना। और बाकी आपकी जो डिग्री है, अगर आपके पास डिग्री है या ट्रांसक्रिप्ट है, दोनों है, या अगर इनमें से कोई एक है, ठीक है, इनमें से कोई एक है, तो फिर आपने क्या करना है, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ बेसिकली क्या करनी है, वो आपने उनकी निकालनी है। मैट्रिक की, एफएसी की, अगर डिग्री है या ट्रांसक्रिप्ट है, दोनों की निकाल ले फ़ोटो कापीज़। अगर डिग्री नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट है, तो फिर ट्रांसक्रिप्ट की क्या करें, फ़ोटो कापी निकाल ले, ठीक है। और फिर ये फ़ोटो कापीज़ आप क्या करें, आप 16 स्केल का कोई ऑफिसर हो, कोई 17 हो या इसे अबव हो, 16 17 या इसे अबव हो, उससे आप क्या करें, बेसिकली आपने अटेस्ट करवानी है, ठीक है ना। उसके लिए फिर क्या करें, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं, ठीक है ना, और ये ओरिजिनल साथ ले जाएं, साथ आप सीएनएसी भी ओरिजिनल साथ ले जाएं, डोमिसाइल भी ओरिजिनल साथ ले जाएं, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आप क्या करें, ओरिजिनल साथ ले जाएं और गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, ठीक है। वहाँ पर उनको बताएं कि मेरा ये इंटरव्यू है, मैं इन डॉक्यूमेंट्स की मेरी अटेस्टेशन करवा दें। तो वो बेसिकली क्या करेंगे, वो आपकी जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है 16 17 जैसे बॉक्स स्केल का जो भी है, ठीक है ना, जिस स्केल में भी है, उस जिस रैंक में भी है, ठीक है ना, वो टीचर है, वो जो भी है, इसकी जो भी डिज़िग्नेशन है, वो जहाँ पर भी है, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, उनकी अटेस्टेशन आपकी क्या करेंगे, वो आपसे करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर सीएनएसी और डोमिसाइल की अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कि देखो, यू शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर ऊपर लिखा होता कि यू शुड ब्रिंग द फॉलोइंग अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ना, तो फिर वो इसके अंदर आ जाते थे, ठीक है। अब तो इसने कहा है कि क्या है, ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, तो आपने ये लाने हैं। लेकिन जहाँ पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की वो बात कर रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो क्या होने चाहिए, आपके पास अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का अटेस्टेशन ओरिजिनल सीएनएसी और ओरिजिनल जो आपके डोमिसाइल है, उनका अटेस्टेशन का वो लाजमी नहीं है, सिर्फ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, अटेस्टेड कॉपीज़ है। तो अपनी मैट्रिक, एफएसी, डिग्री है तो डिग्री को करनी, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अगर है दोनों है तो दोनों करा दें। अगर इनमें से कोई एक है तो इनको बेसिकली क्या करें, एक में से करवा दो, या डिग्री करवा दो या ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो करवा दो, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये बेसिकली करके आपने यहाँ से अटेस्ट करवा के, ठीक है, तो आपका ये बेसिकली क्या हो गया, आपका काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपने इंटरव्यू के टाइम पे ओरिजिनल भी साथ ले जानी है, और जो इनके आपने अटेस्टेशन करवाई होती हैं वो भी आपने साथ ले जानी है, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत सारा कन्फ्यूजन है और ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं। लिखा हुआ है द लास्ट डिग्री, ठीक है ना, या डीएमसी, देखो, ठीक है ना, यानी ट्रांसक्रिप्ट की वो बात की जा रही है, ठीक है ना। आपकी डिग्री यूनिवर्सिटी ने जो आपको डीएमसी या ट्रांसक्रिप्ट जो आपको इशू की है, मस्ट बी वेरीफाइड बाय द एचईसी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या ये मास्टर है, तो डियर स्टूडेंट मैं 2022 से मैं इस इंटरव्यू प्रोसेस को, टेस्ट प्रोसेस को मैं कंटेंट यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूँ। मैं उस टाइम से डाल रहा हूँ जब कोई भी कंटेंट क्रिएटर नहीं था जो कि जैसे टीबीएल से रिलेटेड कोई कंटेंट वो डाल रहा था, ठीक है। तो मैं तब से इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। 2023 का मैंने देखा है, 2022 का देखा है, 22 का, 23 का, 2024 का मैं प्रोसेस पूरा देख चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई भी क्या, अगर आपके पास एचईसी से वेरीफाइड डिग्री या डीएमसी अगर वेरीफाइड नहीं है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो वो कोई भी इशू क्या करेंगे, वो नहीं बनाते हैं, वो आपको क्या करते हैं, वो आपको इंटरव्यू में बेसिकली आपको अलाउड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, जब आपको ऑफ़र लेटर आ जाएगा तो फिर आप क्या करें, इस प्रोसेस को फिर क्या करें, आप इनिशिएट करें, ठीक है। तो फिर क्या करें, मैंने आपको क्या बताया कि आप एचईसी की ई सर्विस पोर्टल के ऊपर जाएं, ठीक है। ई सर्विस पोर्टल के ऊपर आपको जाना पड़ेगा एचईसी की, और वहाँ से फिर क्या करेंगे, आपने वहाँ पर अपने अटेस्टेशन का आगाज़ करना है, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपकी अटेस्टेड नहीं है एचईसी से, ठीक है, तो वो कोई भी इशू नहीं बनाता, ठीक है। सुनो, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। ये स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछते हैं कि मेरे पास अभी डिग्री नहीं है, मेरे पास अभी ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, तो मैं ट्रांसक्रिप्ट ले जा सकता हूँ। तो बिल्कुल जो सुनो, आप जो है ना ट्रांसक्रिप्ट ले जा सकते हैं, और वो आपको जो है ना वो एक्सेप्टेबल हो गया। अगर डिग्री ना भी हैं, वो कोई भी इशू नहीं बनाते, ठीक है ना, इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अगर डिग्री नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट आप साथ ले जाएं, और बाकी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, फ़ोटोकॉपी जो मैंने बताई हैं, ये साथ ले जाएं, तो आपको इंटरव्यू के लिए वो आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो डियर स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप ZTPL के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इसकी सैलरी का क्या होती है, इनका सर्विस स्ट्रक्चर बेसिकली वो क्या होता है, या कैरियर पाथ क्या होता है, प्रमोशन की कितने टाइम बाद होती है, ये गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, इनका स्केल क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो मैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ है जो कि मैंने ZTPL MCO पोस्ट या OG3 जो पोस्ट है ZTPL का, इसके ऊपर मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो आप वो लाजमी देख लीजिएगा एक जनरल इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए ZTPL की OG3 पोस्ट के बारे में। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।